अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अरे रोना नहीं वरना तुम दोनों भाइयों का प्यार देख के मुझे भी रोना आ जाएगा। बेटे कहाँ रहते हो? दोस्तों, आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो कई बड़े बड़े टेलीविजन सीरियल्स में और बड़ी बड़ी फिल्मों में नजर आए। आप उन्हें चेहरे से तो पहचानते होंगे, लेकिन उनके बारे में आपको जानकारी बहुत कम होगी। और आज मैं आपको बताऊंगा इस बहुत ही टैलेंटेड लेकिन अंडररेटेड एक्टर के बारे में, और वो थे वेरी टैलेंटेड समीर खाकर। अरे तुम लोगों ने भी तो देखा कि बच्चे कमरे में नहीं है। अरे भाई साहब, जिस तरह फांसी के फंदे पर से मुजरिम भागता है, बिल्कुल उसी तरह बच्चा यहाँ से भागता है। ताऊ जी, आप खाना खा लीजिए, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता। कुछ ये बता, वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? अरे, मेरी पत्नी और मेरा बेटा अपने ही गांव में है ताऊ जी। 9 अगस्त 1952 में पैदा हुए थे समीर एक गुजराती परिवार में। उनको बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और अपने स्कूल के और कॉलेज के प्लेस में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। वो अपने कॉलेज में प्लेस की वजह से बहुत पॉपुलर थे, इसलिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने प्रोफेशनली एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसमें प्लेस करने लगे। एक दिन मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुंदन शाह ने समीर का एक प्ले देखा। वो बहुत मुतासिर हुए और उनको अपने एक सीरियल में फौरन एक रोल ऑफर कर दिया। समीर बहुत खुश हुए और वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। सीरियल का नाम था ये जो है जिंदगी, जो आया था 1984 में। एक खतरनाक आदमी जिसकी तुम एक तलाश कर रहे हो, कहाँ? कल वो बीचक्राफ्ट वाले पार्क में आएगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसने दिन बनाया है उसी ने तो रात बनाई है। हाँ? दोस्तों, कुंदन शाह समीर की एक्टिंग से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपने अगले सीरियल में उन्हें कास्ट कर लिया। पहले तो उन्होंने समीर को सिर्फ 3-4 एपिसोड्स के लिए साइन किया, लेकिन बाद में उनका काम और पॉपुलैरिटी देखने के बाद उनका रोल बढ़ा दिया। सीरियल का नाम था नुक्कड़, जो आया था 1986 में। इस सीरियल में समीर के कैरेक्टर का नाम था खोपड़ी, जो एक शराबी था। जैसे कि मेरे अंदर दारू और दारू के अंदर मैं, दोनों शरीफ। नुक्कड़ सीरियल सुपर हिट हो गया और समीर का कैरेक्टर खोपड़ी इतना हिट हुआ कि हाउस होल्ड नेम बन गया और सब उन्हें खोपड़ी के नाम से बुलाने लग गए। इस सीरियल की कामयाबी के बाद समीर को फिल्मों की ऑफर्स आने लगी। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी जवाब हम देंगे, जो आई थी 1987 में, और इस फिल्म में भी उनका एक शराबी का रोल था। तुम्हारी ये हालत किसने की? जिसने मोहन और उसके परिवार का खून किया और इल्जाम विजय पर लगाया गया। दोस्तों, इसी साल यानी 1987 में समीर की एक अलग हटके फिल्म आई। इस फिल्म में भी उनका एक ड्रंकन बिजनेसमैन का रोल था और रोल बहुत अहम था। फिल्म का नाम था पुष्पक विमाना, जो आई थी 1987 में। ये एक साइलेंट फिल्म थी और इसमें हीरो थे कमाल हसन। दोस्तों, इस फिल्म के बाद समीर ने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन छोटे छोटे रोल्स। लेकिन 1989 में समीर की एक ऐसी फिल्म आई जिसमें उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल था। फिल्म थी परिंदा, जिसमें हीरो थे अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ, और नेगेटिव रोल किया था नाना पाटेकर ने। मैं तुझे नहीं मार सकता। यही तेरा इम्तिहान है करण, यही तेरा इम्तिहान है। सिर्फ तेरा नहीं, हम सबका इम्तिहान है। लेकिन मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ इकबाल? ये पिस्तौल मुझे दे दे और अपने हाथ उठाकर बाहर चल। इसी तरह हम यहाँ से बाहर भाग निकलेंगे। ये पिस्तौल दे दे। दोस्तों, फिल्मों के साथ साथ समीर टीवी सीरियल्स भी कर रहे थे जो बहुत कामयाब थे, जैसे नया नुक्कड़, मनोरंजन, सर्कस और श्रीमान श्रीमती, जो बहुत फेमस था। काली रात पिक्चर में तुम्हारा परफॉर्मेंस गजब का था। लगता था कि आपने बहुत मेहनत की हो। क्या लेंगे आप?
चाय या कॉफी? कुछ भी, लेकिन ठंड। दोस्तों सीरियल्स में समीर बहुत पॉपुलर हो गए, लेकिन अब समीर चाहते थे कि वो फिल्मों पे कंसंट्रेट करें। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े सीरियल्स के अच्छे अच्छे ऑफर्स ठुकरा दिए। वो कहते थे कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे फिल्मों में रोल्स तो मिले, लेकिन छोटे छोटे, और वो भी एक जैसे। और वो फिल्में थी दिलवाले, ईना मियां रेड्डी का इंसाफ अपने लहू से, आतंकी आतंक, और राजा बाबू में उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर था अमावस्या का। ताया, ये आदमी आपका भाई नहीं है, ये आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ताया, सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा लाखों की हेरा फेरी करते हुए आया है। दोस्तों एक ही जैसे रोल कर करके समीर ऊब गए थे, इसलिए उन्होंने फिल्म लाइन छोड़ दी और अमेरिका जाने का फैसला कर लिया अपने फैमिली के साथ। 1998 में अमेरिका में उन्होंने एक कंपनी में जॉब कर लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक अमेरिका में 2007 में रिसेशन आ गया और समीर को अपनी जॉब गंवानी पड़ी। और 2008 में समीर अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस आ गए, लेकिन उनकी वाइफ किरण दाते उनके साथ इंडिया नहीं आई। उन्होंने अमेरिका में रहना ही पसंद किया। समीर ने वापस आकर फिर स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और कुछ सीरियल्स में काम किया, और वो सीरियल्स थे बंदनी, अदालत और संजीवनी। वो फिर से फिल्मों में काम करना चाहते थे और उन्होंने कुछ फिल्में भी की, जैसे जय हो, पटेल की पंजाबी शादी और हंसी तो फंसी। उसको बोलता मुझे बहुत करने की इच्छा है कि मैं मदद करूं, उसको जाके पूछो तुमने कुछ किया। दोस्तों टेलीविजन और फिल्मों के अलावा समीर ने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया, जैसे सनफ्लावर और फर्जी। यही उसूल अपने भाइयों ने समझाया था मुझे और मैं समझ गया, तभी मैं जिंदा हूं। ये नकली कभी न कभी तो पकड़ी ही जाए। और फर्जी में वो आखिरी बार नजर आए थे 2023 में। फर्जी के बाद वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने लगी। वो मुंबई में अकेले रहते थे और उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। वो बहुत लोनली हो गए थे और डिप्रेशन में चले गए। उनके आखिरी दिनों में वो बहुत बीमार हो गए थे, उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया था और बाद में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से 15 मार्च 2023 वो भयानक दिन था जब समीर ने अपनी आखिरी सांस ली। समीर तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये गम उन्हें हमेशा था कि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद उनका नाम नोन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।